ईरान में तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हालात ऐसे हो गए कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां इजराइल के एयर डिफेंस को भेद दिया, तो वहीं इजराइल के पीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? और इस बीच हड़बड़ाए हुए चीन का भी एक्शन आया है। पर इन सब के बीच में इजराइल ने भारत से क्यों माफी मांगी है? जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है? वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान में एक इस्लामी क्रांति हुई थी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इतिहास आप जानें, क्योंकि एक मोड़ आ गया है और वो मोड़ काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 1979, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। और इससे क्या था, यहाँ पे राजा थे मोहम्मद रजा पहलवी और उनका राजशाही शासन चलता था। लेकिन उस समय आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और यहाँ पर बड़ा बदलाव हो गया। क्रांति की जड़ें ईरान की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तनाव में भी थी। कुछ न कुछ दिक्कतें तो होती ही है। राजा के बेटे ईरान को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाना चाहते थे और यहाँ पर वो पश्चिमी तौर तरीके को बढ़ा रहे थे। लेकिन शिया धर्मगुरु यहाँ पर नाराज हो गए। शाह के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बना लिया गया और उसमें शिया धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, व्यापारी, छात्र, वामपंथी समूह, इन सबको मिला लिया गया। और सबको मिलाने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह हुआ 1977 से 78 तक। आखिरकार राजा को वहां से भागना पड़ा। पहले कोशिश किया राजा ने कि हालात को संभाल ले, लेकिन हालात संभले नहीं और ईरान में इस्लामिक शासन आ गया। इस्लामिक शासन आने के बाद जो मोसाद, इजराइल, अमेरिका के साथ दोस्ती थी, वो धीरे धीरे दुश्मनी के रूप में बदलनी शुरू हो गई। और आज की डेट में क्या हुआ, इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद ये देखा गया कि ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश कर दी कि काफी हद तक तो आयरन डोम, एरो 3 इन्होंने रोका। लेकिन यहाँ पर कुछ ठिकानों पर आखिरकार गिर ही गए मिसाइल। वैसे कहा जा रहा है कि कोई मारा नहीं गया है, बस घायल हुए हैं। लेकिन इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, कई सैन्य अधिकारियों को मार डाला। इसके बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल के बेहद खास शहर तेल अवीव को निशाना बनाया। खास तौर पर तेल अवीव में ईरान ने इजराइल के सैन्य मुख्यालय पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तगड़ा हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उसके अहम मिलिट्री बेस तक पहुंचना ईरान के लिए बड़ी सैन्य कामयाबी है। और दूसरी ओर इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की सेना के लिए ये झटका है। ईरान ने तेल अवीव में किरिया कंपाउंड पर हमला किया और इसकी सैन्य अहमियत को ऐसे समझिए कि इस इलाके को इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। किरिया कंपाउंड में तेल अवीव जिले का सरकारी केंद्र, प्रमुख इजरायली रक्षा बल का बेस है। इस हमले से इजराइल के सैन्य समन्वय, खुफिया संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की और कहा गया कि यहाँ पर कम से कम एक मिसाइल तो जरूर देखी गई है। मिसाइल हमले में क्या नुकसान हुआ है, इसको लेकर कुछ खास नहीं बताया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल के सैन्य प्रवक्ता एफी ड्रेफिन को अपनी प्रेस ब्रीफिंग रोकनी पड़ी। कहा जा रहा है कि ईरानियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों की 3 लहरों के साथ हमला किया। यह इजराइल का पेंटागन है किरिया और इसके परिसर में एक इमारत को मिसाइल से हिट किया गया। ईरान ने इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठानों को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायने ये है कि ये बहुत पहरा वाला स्थल था और ईरान का इस पहरे वाले स्थल पर हमला करने का मतलब है कि अब वो ताकत ईरान दिखलाना चाहता है आर पार वाले मोड में। तो इजराइल भी आर पार वाले मोड में आ गया है। अब इजराइल ने क्या ऐलान किया है? मैंने क्यों इस्लामिक क्रांति की बात कही, तो इसको आप ऐसे समझिए, इजराइल ने अब मिसाइलों की बारिश की है। खामनेई के घर के पास भी हलचल देखने को मिली है। पर आप देख रहे हैं एक वीडियो, जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि खामनेई के घर के आसपास और जहां राष्ट्रपति का भवन है उसके आसपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की तरफ से इस वीडियो को ट्वीट करके जारी किया गया है। इस हमले के साथ, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के आसपास इस तरीके के हमले हो रहे हैं, इसके साथ साथ इजराइल के पीएम ने वहां के लोगों को कहा है कि अब वक्त आ गया है, अब उठो, खड़े हो
और यहाँ पर जो शासन है उस शासन को समाप्त करो। ईरान में आपको बता दूं, ईरान में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि ईरान के अंदर भी कई सारी हलचल है। बार बार यहाँ प्रदर्शन होते हैं और इन प्रदर्शनों को दबा दिया जाता है। तो यहाँ एक हलचल तो यहाँ मची है। दूसरी आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बिफरा कौन है? चाइना। मैंने पहले भी कहा था कि चाइना यहाँ बहुत बौखलाएगा और पाकिस्तान की बैंड बजेगी। चाइना ने यहाँ पर सीधे यूएन में कहना शुरू किया, यूएनएससी में, इस अभियान को रोको, ये गलत बात है, इजराइल ईरान की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फू कॉन्ग, इन्होंने इस बात को उठाया और इन्होंने कहा कि किसी भी हालात में ये हमला रुकना चाहिए, ये हमला और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते ईरान को परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने का अधिकार है, उसके इस अधिकार का पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। लेकिन चीन के और ईरान के जो करीबी संबंध है, वो हाल में ये देखने को मिला था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन से ये शिपमेंट आने वाले महीनों में ईरान पहुंचने वाली है, जिसमें अमोनियम परक्लोरेट शामिल है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉलिड प्रोपेलेंट का एक प्रमुख घटक है। आखिरकार सैकड़ों मिसाइलों को लेकर क्या करने वाला है ईरान? तो यहाँ चाइना की बात वैसे भी नहीं सुनने वाला है, लेकिन अचानक से एक नया मोड़ देखने को मिला जब भारत से माफी मांगनी पड़ी है इजराइल को। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल को अपने दोस्त भारत से माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल इजरायली रक्षा बलों ने शुक्रवार को एक बड़ी चूक कर दी जब उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ईरान के खतरे को दिखाते हुए एक मानचित्र पेश किया। इजरायली सेना के आधिकारिक हैंडल से किए गए इस पोस्ट में भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा, जबकि अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इजराइल की ये गलती भारतीय यूजर्स को पसंद नहीं आई। भारतीयों ने मानचित्र की इस गलती को पकड़ लिया और इसके लिए आईडीएफ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कुछ भारतीयों ने तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टैग करते हुए मांग की कि पोस्ट को हटा दिया जाए और सही मानचित्र के साथ फिर से पोस्ट किया जाए। एक यूजर ने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि सटीकता को भूल जाइए, यह सच्चाई से कहीं दूर है। इस खेदजनक नोट को पोस्ट करने के बजाय इसे बदला क्यों नहीं जाता है? आपको भारत की भावनाओं और हमारे संबंधों को समझने की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, प्लीज इसे जल्द से जल्द करें। एक्स पर बढ़ती हुई आलोचना के बीच नई दिल्ली में इजरायली राजदूत रूवेन अजार सामने आए और एक पोस्ट में बताया कि ये गैर इरादतन गलती हुई है, इसे ठीक करने के लिए कहा गया है। भारी विरोध के कारण आखिरकार आईडीएफ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए आईडीएफ ने लिखा कि यह पोस्ट क्षेत्र का एक चित्रण है, ये मैप सीमाओं के सटीक रूप में दिखाने में विफल रहा। हम किसी भी अपमान के लिए माफी मांगते हैं। हालांकि एक बार पहले भी इस तरीके का बवाल हुआ था। तो ये चूंकि भारत और इजराइल के बीच संबंध इतने अच्छे हैं कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ना बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और भारतीयों के दिल के करीब है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।